अगर आप वीडियो में आ चुके हो तो स्किप मत करना गाइज, क्योंकि आज मैं बताऊं कैसे आपको प्रॉफिटेबल वे में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिटेबल वे में पैसा कमाना है, क्योंकि जेन्युइनली मैं पर्सनली उसको फॉलो करता हूं। तो देखो गाइज, सबसे पहले जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं एंड सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरे दिमाग में आता है मेरे पास कितना पैसा है, और कुछ पैसा तो पहले मैं इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब अभी से कर दो, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो बनाता रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, सबसे पहले तो मैं प्रीफर करता हूँ कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ना कि स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। चाहे कभी स्टॉक अभी 30 रुपया चल रहा है, गिर के 1 रुपया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सप्लोजर नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर ने मैनेज करता है, तो थोड़ा सा कुछ कमीशन लेता है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, बट उसी हिसाब से वो मैनेज करके आपको म्यूचुअल फंड को 20-30% तक भी आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। तो उससे बेहतर कोई नहीं है। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा, मेरे को जो पर्सनल अच्छा लगता है कि म्यूचुअल फंड में हमेशा प्रीफर करता हूँ, चाहे आप जितना भी कंपैरिजन को लॉन्ग टर्म तक भी कर रहे हो, तो चाहे एक स्टॉक में लगा के देखो, एक म्यूचुअल फंड में लगा के देखो, तो अप्रोक्सीमेटली सेम रिटर्न आता है। अगर आप एक्सपर्ट हो रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप नहीं हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग सोचेंगे कि स्टॉक में तो अच्छा रहता है, आज बाय करो कल शेयर करो, बट ऐसा होता है शॉर्ट टर्म के लिए आप टिक नहीं पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ायदा होगा, बट उससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड होगा कि हमके ज़्यादा टेंशन लेना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम आसानी से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो मेरा पर्सनल फॉलो है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करूँगी। म्यूचुअल फंड के बाद में कैसे तरह डाइवर्सिफाई करूँ, कितना फंड लूँ, अगर मेरा टारगेट 15 साल 20 साल तक, और अगर मेरा टारगेट ऐसा बहुत सारे लोगों का होता है कि कोई भी टारगेट नहीं होता है, टारगेट उनका कोई नहीं था, बस इन्वेस्टमेंट करते रहो, उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सके। थोड़ा सा लार्ज कैप में डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा सा लाइक मिड कैप में करो, थोड़ा सा स्मॉल कैप में करो। स्मॉल कैप मतलब मैं म्यूचुअल फंड का बात कर रहा हूँ। अगर आप गोल्ड भी करना चाहते हो, डिजिटल गोल्ड थोड़ा सा कर सकते हो, बट ओवरऑली आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। मेरा कंसिडर जैसे कि मैं 15 साल से ऊपर है, तो इसलिए मैं तीनों स्मॉल कैप लिया हूँ, एक फ्लैक्सी कैप लिया हूँ। हो सकता है फ्यूचर में उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके एक लार्ज कैप ले लूँ, एक निफ्टी 50 ले लूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे ले सकता हूँ, बट फिलहाल मेरा जो टारगेट है उतना है। तो सब उससे पहले आपको एक इमरजेंसी क्रिएट करना है। मेरा जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि थोड़ा सा इमरजेंसी फंड क्रिएट करे, 1-2 महीने का सैलरी, सो दैट कोई भी फ्यूचर और इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो आपके पास कोई ज़रूरत हो जाए। उसके बाद एक लाइफ टर्म इंश्योरेंस ले लेना, उसके अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके फैमिली के लिए। एंड सेकंड होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपकी कंपनी अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस दे के रखा है तो नो वरी अबाउट दैट। और आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, सो दैट आप आगे जाके लाइफ पर इतना परेशान ना देखने को मिले। जितना भी आपका सेविंग अकाउंट होगा जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है एक एक मेडिकल में कितना पैसा खर्चा होता है, कितना पैसा जाता है। तो आपने सोच के देखो, एक एक 5 लाख 6 लाख तक भी जाता है, मैंने 10 दिन 5 दिन के अंदर कोई बड़ा कुछ हो जाता है तो आपके पास कितना पैसा। तो मेक श्योर एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके कंपनी की तरफ से। अगर नहीं है तो आप एक प्राइवेट लाइफ का पर्सनल ले सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके सोचना। अगर आप सोच रहे हो कि जब पैसा आएगा तब स्टार्ट करूंगा, नहीं, थोड़ा सा अब आदत डालिए। फॉर एग्जांपल मैं जब स्टार्टिंग में किया था 1.5 साल पहले, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, बट स्टार्टिंग में क्या मैं क्या आदत डाला, 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया, उसके बाद 2000 किया, उसके बाद 3000 किया, उसके बाद 4000 किया, उसके बाद 5000 किया। तो इस तरह मेरा इंक्रीज होता रहा। और अब एक हैबिट में पढ़ोगे, एक रूल्स में पढ़ोगे, सो दैट आगे जाके आप एक हैबिट बनेगा। पहले एक अकाउंट क्रिएट करो। इसलिए तो मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ कि जैसे बिगनर्स गाइड, आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आपको एक एक करके मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो इसलिए ऑलरेडी मेरे एक प्ले लिस्ट है, देखना, लॉन्च स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड, एक टाइटल आएगा, अगर हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब जाकर जरूर चेकआउट करना, क्योंकि मैं बिगनर्स गाइड से लेके आज तक बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कोर्स मेरा सीरीज आ चुका होगा, जाके चेकआउट करना। बिगनर्स गाइड होगा, फुल टू आपको नॉलेज मिलेगा, फ्री गाइड मिलेगा, कोई भी आपको पैसा चार्जेस नहीं है। तो मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, स्टॉक में कभी जाऊँगा ही नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो तभी देखा जाएगा क्या होता है सिचुएशन का लेके, बट अभी के लिए मेरा जो ओपिनियन फंडा है तो म्यूचुअल फंड को लेके। हो सकता है मेरा लॉन्ग टर्म के लिए, हो सकता है 1-2 फंड में चेंज कर सकता हूँ सिचुएशन देखे। अगर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए तो डेफिनेटली उसको करता हूँ। एंड और क्या क्या चीज़ में ध्यान में रखता हूँ, सबसे पहले एक तो मैं एक्सपेंस रेशियो देखता हूँ म्यूचुअल फंड वाले का, एंड फंड साइज कितना है देखता हूँ। तीसरा देखता हूँ कि उसका फंड मैनेजर क्या क्या है, एंड कैसे परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 साल के अंदर। तो जो सबसे कम लेसन क्या है, सबसे कम आपका एक्सपेंस रेशियो हो, सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड से हो, एंड उसका जो फंड एओ में टोटल सबसे थोड़ा सा अच्छा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, एंड थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा चार्जेस और टैक्स नहीं लगना चाहिए।
तो इस तरह आपको फॉलो कर दोगे तो इस हिसाब से आप बेहतर एक इन्वेस्टर बन जाओगे एंड इन्वेस्टमेंट करना सीख भी जाओगे। देखो मैं जो भी बताया आपको ऊपर ऊपर गया होगा, बट टेंशन मत लो, ऐसे आपको धीरे धीरे हैबिट बनता रहेगा। इस तरह वीडियो देखते रहो सो दैट आपका थोड़ा सा माइंड शार्प है, माइंड बढ़े। तो गाइज आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको कमेंट का रीड करने के लिए एंड उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।